जय हिंद साथियों, प्रहारी मुंबई से जावेद शेख और इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता निजामुद्दीन राइन है। बड़े बेबाक अंदाज में अपने बातों को ये रखते हैं। जिस तरह से अभी कल लोकसभा के अंदर वक्फ बिल जो पास हुआ है, वक्फ संशोधन बिल जो पास हो गया है, इसी विषय से हम बात करेंगे। सर, विपक्ष ने काफ़ी मेहनत की वहाँ पर, लेकिन वहीं पर यह देखा गया कि जो अपने आप को सेकुलर कहते थे, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हों, चिराग पासवान हों और नीतीश जी हों, उन्होंने जो है कि जाके खिलाफ में वोट दिया। लोगों को जो उम्मीद थी, उनके मुस्लिमों को, अल्पसंख्यकों को ये उम्मीद थी कि वो जो है कि बिल के खिलाफ देंगे, लेकिन बिल के समर्थन में वोट दिया उन्होंने। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि भारत के पार्लियामेंट में जो कल हुआ, ये एक काला अध्याय था। देश की संसद में आज तक जितनी भी बार जेपीसी किसी विषय को लेकर बनी है, इस तरह से सरकार की बेइज्जती कभी नहीं हुई। क्योंकि सरकार बिल्कुल आंख बंद करके भारत में रह रहे मुसलमानों, उनकी संपत्तियों, उनके धार्मिक आधार को एक तरह से लूट रही या तो ख़त्म करने की कोशिश कर रही। जो लोगों ने पार्लियामेंट में कल विपक्षी नेताओं के बयानात को, उनके डिबेट्स को देखा है, उन्होंने पूरे तौर पर इस बात का एहसास कर लिया है कि ये सरकार बेईमानों की, झूठों की, फरेबों की और मक्कारों की सरकार है। इनको इस बात से कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता कि देश का संविधान क्या कह रहा है। उन्होंने सिर्फ एक बात के लिए ये कोशिश की है कि मैं सिर्फ झूठ बोलूं और लोगों को धोखा देके वह अमेंडमेंट जो वो लाना चाहते हैं उसको लाकर इस देश में एक तरह की बड़ी अराजकता, क्योंकि देश में झूठी चीज़ें फैलाई जा रही हैं। ना तो कोई डेवलपमेंट का काम हो रहा है, ना तो कहीं कर्ज कम हो रहा है। देश में या तो कर्ज का बोझ बढ़ रहा है या बेरोजगारी बढ़ रही है। जो भी चीज़ें सरकार ने वादे किए थे, किसी भी चीज़ को वो पूरा नहीं करना चाहते। देश में जनता उनसे कोई चीज़ सवाल करे, उससे पहले वो देश में इस तरह की चीज़ें लाकर अराजकता पैदा कर रहे हैं। क्योंकि ये कानून जिस दिन देश में लागू होगा, अभी तो उन्होंने पार्लियामेंट में, लोकसभा में पास कराया है, अभी राज्यसभा में जाएगा। देन राज्यसभा के बाद फिर जब ये कानून बनेगा, राष्ट्रपति साइन करेंगे, जब ये लागू होगा उसके बाद से देश में अराजकता फैल जाएगी। सर, अभी ये देखने में आया कि जगह जगह प्रोटेस्ट चालू हो गया है। वहीं पे ये भी देखने में आ रहा है कि लोग मिठाइयाँ खा रहे हैं, खिला रहे हैं एक दूसरे को, पटाखे फोड़ रहे हैं। तो क्या कहेंगे? जो आदमी को देश से मोहब्बत होगी, जिस आदमी को अपने बाप दादा के किए गए कार्यों पर गर्व होगा, जिन्होंने देश की आज़ादी में जंगें लड़ी होंगी, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में काम किया होगा, वो कल आंसू उनके आंखों में थी और वो खून का आंसू दिख रहे थे। सत्ता में बैठे लोग तर्क दे रहे हैं कि ये इस पर मठाधीश बैठे थे, जो पसमानदा तबकात है, गरीब हैं, महिलाएं हैं, उनका उद्धार नहीं हो रहा था। ना कोई ये वक्फ बोर्ड कोई वेलफेयर चला रहा है, ना कोई यूनिवर्सिटी चला रहा है, ना कोई हॉस्पिटल चला रहा है। सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर सरकार को इतनी दिलचस्पी है तो सरकार जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट की गवर्नमेंट लोगों ने जो वक्फ की ज़मीनों को काबिज कर रखा है, जिन पर इलीगल इंक्रोचमेंट है, अगर सरकार को इतनी दिलचस्पी है कि हम उनका डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो उन इंक्रोचमेंट को हटाकर उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनके हवाले कर दें। मैं ये समझता हूँ कि सरकार जिन जिन चीज़ों का अधिकार हमें देश के संविधान ने दिया है, सारे आर्टिकल्स जितने उनके नंबर्स हैं, वो सारा एक लंबा प्रोसेस है। अगर ईमानदारी से देश की जनता ने कल पार्लियामेंट में जिन लोगों ने इस पर डिबेट पर हिस्सा लिया, उन्होंने उसको पूरा नंगा करके रख दिया है। सरकार बिल्कुल 100% झूठ बोल रही है। किसी भी तरह से उन प्रॉपर्टीज़ पे ना तो सरकार का, ना किसी और धर्म के किसी साथी का उसमें कोई अधिकार बनता है। ये खालिस मुसलमानों का मजहबी मामला है। उनके बुज़ुर्गों ने उनको जो है चीज़ें डोनेट की थी और वो जो है उन्होंने अपनी कौम के डेवलपमेंट के लिए किया। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह की दादागिरी, जिस तरह की बदमाशी, जिस तरह के कानून का उल्लंघन करके, कोर्ट को गुमराह करके, संसद को गुमराह करके जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, ये अपने आप में एक अफसोसनाक है। देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जो बीजेपी इन दिनों कर रही है। तो सर, अब आगे आप लोग क्या कदम उठाएंगे? देखिए, अपोजिशन पार्टियां तो पूरे देश की मोर्चा धरना, जो हमारा नैतिक अधिकार है, जो हमें देश के संविधान ने दिया, वो तो हम कर रहे हैं।
लेकिन देश में जो मुस्लिम संगठन हैं वो बड़े पैमाने पर, चाहे जमीयत उलमा हिंद हो, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे दूसरी जमातें हों, ये सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का रुख करेंगी। और देश की संसद में अभी तो बहस हो ही रही है, लेकिन आने वाले दिनों में ये सारी लड़ाइयाँ अदालत में जाएंगी। और मुझे लगता है कि देश की अदालत, जो सर्वोच्च अदालत है, वो शायद इस पर संज्ञान ले और फैसला करे। नहीं सर, क्या लगता है जिस तरह से एक पे एक चाहे वो संभल का मामला हो, नागपुर का मामला हो, औरंगजेब का मामला हो, उसके बाद जो है ईद आ गई, फिर उसके ऊपर जो टिप्पणी हो रही है, और जिस तरह से अधिकारी जिस तरह से एक नेता की तरह बयान दे रहे हैं, अब ये जो दूसरा मामला आ गया वक्फ संशोधन बिल का, तो एक ने पे एक आते रहा, तो आखिर देश किस तरफ जा रहा है? देखिए, बिल्कुल डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। एक वो लोग हैं जो इस देश के संविधान को नहीं मानते और संसद में खुली झूठ बोलते हैं। संभल का विषय आपने देखा, देश भर में जिस तरह की दादागिरी, जिस तरह की डिक्टेटरशिप चलाई जा रही है, उसमें एक धर्म विशेष, मैं तो सीधा मुसलमान कह रहा हूँ, धर्म विशेष को जो है टारगेट करके, और खुद सरकार के मंत्री शामिल हैं। आपने महाराष्ट्र में देखा कि जो हजरत औरंगजेब पर जो इशूज़ आया, 300 साल 400 साल का इतिहास है, और इतिहास छत्रपति महाराज से जुड़ा हुआ इतिहास है। ऐसा है नहीं कि अपने आप से कुछ हो गया। तो जो लोग जो है आज उनके यहाँ सत्ता में बैठे हैं, वो मुगलों के साथ काम कर चुके हैं। हाँ, तो अभी जैसे आपने कहा, तो इस पर एक बयान आया था राज ठाकरे का, उन्होंने कहा कि जो फिल्मी हिंदू हैं वो, उन्हें हम हिंदू नहीं मानते। देखिए, मैं किसी धर्म पर आलोचना नहीं करता। धर्म की बात करने का जो सही अधिकार है वो धर्माचार्यों को, किसी भी धर्म के जो धर्म गुरु होते हैं वो ऑथेंटिक हैं उस पर बात करने के लिए। जैसे हमारे यहाँ मुफ्ती हैं, आलिम दीन हैं, बड़े बड़े मदारिस हैं हमारे जहाँ होता है। अगर वो उनसे कहा जाए कि आपको इस्लाम पर बोलना है और इस्लाम की चीज़ों पर बात करना है, तो उन्हें बात करना चाहिए। दूसरी चीज़, उसी तरह से हिंदू धर्म में उनके चार जो है शंकराचार्य हैं, लेकिन ये जो सरकार है ये तो शंकराचार्यों की भी नहीं मानती। आपने देखा राम मंदिर के उद्घाटन के में बगैर पूर्ण मंदिर बनने के पहले आचार्य कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में नहीं है, शंकराचार्यों की बात को काट कर उन्होंने कर दिया। ऐसी कितनी विषय हैं जो वो अपने शंकराचार्यों को नहीं मानते। ये रियल हिंदुत्व नहीं है। जो रियल हिंदुत्व के मानने वाले धर्म गुरु हैं, धर्माचार्य हैं, जो बड़े बड़े संस्थान हैं, उन पर गलत लोगों का कब्जा हो रहा है, और वो गलत तरीके से देश में हिंदुत्व की परिभाषा को परिभाषित कर रहे हैं, जिससे आगे जाकर दूसरी कौमों में एक तरह का नफरत पैदा होगा, और वो धर्म का विनाश करेगा, विकास नहीं करेगा। धन्यवाद आपका। तो भैया, आपने देखा कि हमारे साथ महाराष्ट्र कांग्रेस प्रवक्ता जो है निजामुद्दीन राइन थे। इन्होंने कहा कि ये सरकार जो है ये किसी को नहीं मानती है, न संविधान को मानती है, न आचार्यों को मानती है, ये खुद अपनी मनमानी करती है। सहयोगी ओवैस साबले के साथ मैं जावेद शेख, प्रहारी, मुंबई से।